प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं तुहाडे नाल गुरु हरगोबिंद साहब जी दे बचपन दीयां कुछ साखियां सांझियां कर रही हाँ। माता गंगा जी ते श्री गुरु अर्जन देव जी का आनंद कारज होया 15 साल हो गए सन, पर संतान नहीं सी हुई। माता जी जद भी इस घाट का जिक्र करते तो श्री गुरु अर्जन देव जी उन्होंने संगतां की सेवा होर मन चित लगा के करन लई आखदे। माता जी नूं उन्हां दे जेठ दी घरवाली करमों दे ताने मेहणे भी सुनने पैंदे सन। माता जी जानते सन कि गुरु घर अरदास ही एक अजिहा वसीला है जिसने झोली बरकतां नाल भरनी है। एक दिन माता गंगा जी ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी पास संतान प्राप्ति लई बेनती की तां गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उन्होंने बाबा बुढ़ा जी कोल बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी के अस्थान के उत्ते भेजिया। माता जी अपने नाल दासियां नूं लैके रथ उत्ते सवार के अन्न भोजन तैयार करके ते बीड़ बाबा बुढ़ा साहब पहुँचे। जदों गुरु घर दे गुरु के महल बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी के नेड़े पहुँचे तो बाबा बुढ़ा जी ने दूरों उड़ती आती हुई धूड़ नूं देख के पूछया कि ये कौन आ रहा है। तो एक सिख ने जवाब दिता कि गुरु के महल आ रहे हैं। उन्होंने सह सुबह ही कह दिता कि गुरु क्या नूं की भाजड़ा पै गईयां। इस तरह वर लैण गए माता गंगा जी नूं बाबा बुढ़ा जी के इन्हां बचनां दा बहुत ही दुख लगा। भाजड़ रूप बना के जदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं माता गंगा जी ने इस बारे दस्या तो गुरु साहब जी ने कहा, भाजड़ रूप बना के नहीं सी जाना चाहिदा। तुसी जदों भी गुरमुखां पास जाइए तो हमेशा ही प्रशादा पका के निमरता सहित जाना चाहिदा है। अगले दिन माता जी ने ऐसा ही किया। बाबा बुढ़ा जी ने अगे वध के स्वागत किया ते कहा, तुसी ठीक समय ते आए हो, मैनू बड़ी भुख लगी हुई सी। गंडे नूं मुक्की नाल भन्न दे बचन कहे, तुमरे ग्रह प्रगटे जोधा जा को बल गुण किनू ना सोधा। इस तरह कुछ समय बाद बाबा बुढ़ा जी के आशीर्वाद नाल माता जी की कुख हरी हुई। गुरु जी ने यह जान के कि मता कोई ईरखालू बालक हरगोबिंद जी नूं नुकसान पहुँचाने का यतन करे, माता गंगा जी नूं गुरु की वडाली भेज दिता। पिछों सुलही खां ने श्री दरबार साहब ते हमला करन दा मनसूबा बनाया, पर पृथ्वी चंद दे पट्ठा देखण गया घोड़ा अथरा होने कारण वो पट्ठे विच ही सड़ मरिया। पृथ्वी चंद दे मनसूबे कामयाब ना होए। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश 9 जून 1595 ईस्वी नूं गुरु की वडाली विखे होया। गुरु महाराज जी ने सतगुर साचे दिया भेज चिर जीवन उपजया संजोग वाला शुकराने का शब्द उचारिया। छेहरटां वाला खूह सरवाया ते लोड़वंदां नूं बहुत सारिया दातां वंडियां। इधर तो सारे पासे खुशी सी, पर पृथ्वी चंद के घर मातम छा गया, क्योंकि वह समझी बैठा सी कि गुरगद्दी तो उसके पुत्र मेहरबान नूं अवश मिलेगी, क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव जी की कोई औलाद नहीं। वो भुल गया कि गद्दी किसी की विरासत नहीं, इसकी जिम्मेवारी उसे नूं दित्ती जाती है जो सेवा सिमरन निमरता की मूरत होवे। दावे पेश करने वालियां नूं नसीब नहीं हुंदी। पृथ्वी चंद ने एक फत्तो नां की दाई नूं वड्डी रकम दे के तैयार किया कि बाल हरगोबिंद नूं दुध विच जहर दे देवे। फत्तो ने बालक नूं दुध पियाउण दा यतन किया, पर बालक हरगोबिंद साहब जी ने दुध ना पीता। उस फत्तो ने जो जहर बच्चे नूं देण दी कोशिश की सी, उसे जहर दे नाल वो फत्तो दाई आप धड़म धरती उत्ते डिगी ते मरदे मरदे दस गई कि केवल 100 रुपया पिछे उसने एक कुकर्म कमाया सी। उसनूं पृथ्वी चंद ने 100 रुपये दे के इस बालक नूं दुध पियाउण वास्ते भेजिया सी। इस तरह अकाल पुरख ने बाल हरगोबिंद साहब पातशाह जी की रक्षा की। फिर उसने गुरु घर के रसोईए नूं खरीदिया
उस पापी ने दही विच जहर मिला के बालक हरगोबिंद जी नूं खिलावना चाहिया, पर हरगोबिंद जी की कटोरी नेड़े ही ना जाण सगों जोर जोर दी चलाउण। माता जी बेटे की आवाज़ सुन जद आए, दही नूं भुंजे रखिया ही सी कि एक कुत्ता लपक के मूँह लगा बैठा। कुत्ते की तत फट ही मौत हो गई। ब्राह्मण रसोईए नूं ऐसा सूझ पिया कि थां ते ही उसकी मौत हो गई। मरदे मरदे वो भी दस गया कि साजिश हेठ ही मारन का यतन किया गया सी। महाराज ने शुक्र वजों उचारिया, लेप न लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मूआ होए कै सूल। इस पिछों प्रिथी चंद ने अपने गुरु हरगोबिंद साहब भतीजे नूं मारन के यतन खत्म नहीं किए, बल्कि उसने गुरु बाल हरगोबिंद साहब जी नूं मारन की तीजी ते नवीं साजिश रची। इस वार उसने सपेरे नूं हत्थीं चाढ़िया ते चोखा लालच दे के गुरु की वडाली भेजिया कि उत्थे जाके पिड़ बन के गुरु जी वाल सप छड़ देवी। सपेरे ने अजिहा ही किया। जद सप ने फन खिलारे तां आप जी ने हाथ नाल फड़ के उसकी गिच्ची इन्नी जोर नाल पीची कि सप थां ते ही मर गया। सपेरे ने भी साजिश तो परदा ला दिता। इसे तरह चेचक का हमला होया, पर गुरु वाहिगुरु जी की मेहर सदका पूरी तरह बचा हो गया। श्री गुरु अर्जन देव जी ने हरगोबिंद नवा नरोवा शब्द उचार के वाहिगुरु का शुक्र किया। पूरी तरह ठीक हो जाते श्री गुरु अर्जन देव जी ने हरगोबिंद जी को अखरी विद्या देने लई बाबा बुढ़ा जी को जिम्मेवारी सौंपी। नीति, खेतीबाड़ी, शास्त्रां का ज्ञान बाबा जी ने दिता। विद्या के नाल नाल घोड़सवारी, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी, निशानेबाजी ते बंदूक चलाउण की ताक भी कर दिती गई। युद्ध विद्या की सिखलाई भाई जेठा जी ने करवाई। भाई परागा जी ने हर प्रकार का शस्त्र चलाउण का ढंग सिखाया। गंगा सहगल जी ने घोड़सवारी की सिखलाई दी। आप जी का कद बड़ा निकल आया सी, नुहार हर किसी नूं खिच पाउंदी। गुरु जी बुलंद कद, कणकवन्ना रंग, अत सुंदर, चौड़ी छाती, लंमिया बाहां, हथ कमल वर्गे, उंगलियां नवियां पंखड़ियां वर्गियां, मत्था लिशकदा, 9 सुच्चे नगां वांग, मोढे उच्चे, हरन वांग नेत्र ते सीस ते दस्तार खूब सजदी सी। सो प्यारे बच्चिओ, ये साखियाँ जो मैं आप जी नाल सांझियां कीतियां हन, ये गुरु हरगोबिंद साहब जी के बचपन दे विच उन्हां नूं किस तरह बाबा प्रिथी चंद जी वालों मरवाउण दीआं कोशिशां कीतियां जांदियां रहीआं इस बारे चानना पाउंदियां हन। जिस नूं वो अकाल पुरख आप हथ दे के रखदा है, उस नूं तत्ती वाह भी नहीं लग सकदी। असां भी उस अकाल पुरख ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।